नाजरीन, वस्ती एशिया दुनिया की अजीम तरीन तहजीबों का गहवारा रहा है। इस इलाके ने बड़े बड़े इनकलाबात बर्पा किए हैं, इंसानी तहजीबों को बुनते और मिटते देखा है। तारीखी लिहाज से इसे तुर्किस्तान कहा जाता था। इसमें चीनी तुर्किस्तान, रूसी तुर्किस्तान और अफगानिस्तान के बाद इलाके भी शामिल थे। अब भी वस्त एशिया का रकबा 40 लाख मुरब्बे किलोमीटर पर मुश्तमिल है। आज हम आपको मुसलमानों के एक ऐसे बहादुर मुजाहिद के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि जिसने अपने दौर में चंगेज खान जैसे निडर जंगजुओं को भी अपने जूते की नोक पर रखा हुआ था। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले आपसे गुजारिश करते चलें कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ घंटी की अलामत को दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। नाज़रीन, उस वक्त तुर्किस्तान में सोवियत दौर की बनाई हुई 5 जमहूरियतें थीं, जिनमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं। दरिया जीहू के पार का इलाका, जिसे मावरा नहर कहा जाता है, अरबों की फतुहात के नतीजे में ये इलाका दौलत इस्लाम से माला माल हुआ। सबसे पहले ताहिरियों ने नीम आजाद हुकूमत की दाग बेल डाली। इसे सफारियों ने खत्म करके एक वसी आजाद सल्तनत कायम की, जिसे सामानियों ने खत्म करके पूरे वस्त एशिया पर कब्जा कर लिया। सामानियों के बाद गजनवी और उनके बाद गौरी बरसरे इक्तदार रहे और फिर सिलजुकियों ने एक अजीम सल्तनत की बुनियाद डाल दी। दौलत ख्वारिज़म शाहिया उसी दौलत सल्जुकिया की सरपरस्ती में कायम हुई और जब सल्जुकियों के उरूज का सितारा गुरूब हो गया तो ख्वारिज़म शाही सल्तनत आलम इस्लाम में एक अजीम सल्तनत के तौर पर उभरी। चंगेज खान की जलगार ने इस सल्तनत की बुनियादों को हिलाकर रख दिया था, लेकिन इस सल्तनत का आखिरी हुक्मरान जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह आज भी वस्त एशियाई रियासतों का महबूब हीरो है। इसकी याद को ताजा रखने के लिए इसके मुजस्मे बनाकर लगाए गए हैं और सिक्कों पर इसकी तस्वीर डाली गई है। जलालुद्दीन मुगबरनी की हालात पर मुश्तमिल है। इस जमाने में फारसी जुबान का अहिया हुआ करता था और आज भी पूरे वस्त एशिया और चीनी तुर्किस्तान में समझी जाती है। तुर्क हुक्मरान साहिब सैफ व कलम होते थे और एक वक्त ऐसा भी आया था कि पूरे आलम इस्लाम में तुर्कों की हुकूमत हुआ करती थी, जिनमें मिस्र के ममलूक भी शामिल थे जो दरअसल तुर्क ही थे। बर्रे सगीर के अक्सर हुक्मरान भी तुर्क ही थे और उन सब का ताल्लुक वस्त एशिया से था। हमारे आलम इस्लाम की इमारत पर असल छाप वस्त एशिया ही की है। आप कहीं भी चले जाएं, तकरीबन एक जैसी ही इमारत आपको नजर आएंगी। इनके कारीगर तुर्की हुआ करते थे। हत्ता कि पाकिस्तान में जो मीनारे पाकिस्तान और फैसल मस्जिद बड़ी इज्जत की निगाह से देखी जाती हैं, दोनों के डिजाइन बनाने वाले तुर्की थे। ख्वारिज़म शाहियों ने एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी, लेकिन बदकिस्मती से चंगेज खान की टिड्डी दल फौज का मुकाबला न कर सकी। लेकिन उस वक्त सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह ने वस्त एशिया से लेकर बगदाद तक मंगोलों के नाक में दम कर रखा था। ख्वारिज़म शाह वस्त एशिया का एक ऐसा हीरो है जिसकी मिसाल पूरी इस्लामी तारीख में नहीं मिलती है। उसने उस वक्त मुगलों के सामने डट कर मर्दाना वार मुकाबला करने की ठानी थी जब पूरे आलम इस्लाम पर नज़ा की हालत तारी थी। उसने पूरे 20 साल मुगलों के अलावा दूसरे हुक्मरानों का मुकाबला किया और कामयाबी ने उसके कदम चूमे। आज भी उज्बेकिस्तान के लिए वो एक मिसाली हीरो का दर्जा रखता है। ये जब चंगेज खान के निरगे में आ गया तो उसने पहाड़ की चोटी से घोड़े को दरियाए सिंध में डाल दिया और छलांग लगाकर दूसरे किनारे पहुंचकर चंगेज खान जैसे आदमी ने भी हैरानी से मुंह में उंगली डाल ली और अपने बेटों को उसकी बहादुरी और जुर्रत का नमूना करार देकर बताया। वस्त एशिया की तारीख मुसलमानों के हमलों से शुरू होती है और ये बुद्धमत का गढ़ देखते ही देखते इस्लाम का हीरो हो गया। अब्बासी हुकूमत के मुकाबले में सामानियों ने वस्त एशिया में पहली आजाद हुकूमत की बुनियाद डाली। इससे पहले ताहिरियों और फिर सगारियों ने इसकी इब्तिदा की, लेकिन यह मकामी छोटे दर्जे की हुकूमतें थीं। इनके बाद गजनवियों ने एक अजीम सल्तनत की बुनियाद डाली और उनके बाद सिलजुकी और ख्वारिज़म शाही भी उन्हीं के परवरदा थे। चूंकि इन सब हुकूमतों का आपस में जोली दामन का साथ था, इसलिए उनके हालात भी आपस में मिलते जुलते थे। ये थी हमारी आज की वीडियो। यकीनन इसने भी आपके इन्फॉर्मेशन में कुछ न कुछ हद तक इजाफा जरूर किया होगा। अगर आपको हमारी मेहनत और काविश अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब